सुल्तानपुर जिले में चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। सपा हो या बसपा और चाहे बीजेपी, सभी ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। लेकिन इसी बीच एक प्रत्याशी ऐसे भी हैं जो सुल्तानपुर में ब्राह्मणों के लिए मसीहा बने हुए हैं। दरअसल ये मामला सुल्तानपुर जिले के सदर विधानसभा सीट का है, जहां ब्राह्मण समाज के प्रदीप मिश्रा 189 विधानसभा से प्रबुद्ध समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं और ब्राह्मणों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में कमर कस ली। हमारे पास इस समय मौजूद हैं प्रबुद्ध समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप मिश्रा जी। आपको बता दें कि यह इनका गृह जनपद सुल्तानपुर है और यहाँ पर 189 सदर विधानसभा सीट हॉट सीट मानी जाती है। ऐसे में इनकी एंट्री से कहीं न कहीं बीजेपी के खेमे में बौखलाहट साफ नजर आ रही है। इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वह कौन सा समीकरण है जिसके बाद से 189 सदर विधानसभा क्षेत्र में बिल्कुल जो है समीकरण बदलता नजर आ रहा है। सर, आपका न्यूज़ टाइम नेशन में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आप प्रबुद्ध समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और 189 विधानसभा में आपकी एंट्री हुई, तो जिसके बाद से कहीं न कहीं विपक्षियों में एक खलबली का माहौल है। क्या वो समीकरण आप यहाँ पर तैयार कर रहे हैं? देखिए, लगभग भारतीय प्रबुद्ध समाज पार्टी का जो यहाँ कर्मठ सिपाही कार्यकर्ता या हमारा परिवार जो है लगभग 1700 के ऊपर हमारे सदस्य हैं। लगभग 3 से 4 महीने से हम लोग अपने समाज, अपने परिवार, अपने क्षेत्र के लिए काम कर रहे थे। इस संगठन को लेकर कहीं न कहीं हमारी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से फूल खाती, क्योंकि आए दिन लगभग 2813 ब्राह्मणों की हत्या हुई। मैं आपको रिकॉर्ड दिखा दूं, अगर हम उसकी तुलना करना चालू करें तो कहते हैं कि ब्राह्मणों की कैसी पार्टी है, कैसी मान लें। आप देखिए, रायबरेली ऊंचाहार में अट्टा गांव में 5 ब्राह्मणों को जिंदा जलाकर मार दिया गया। फतेहपुर खागा कोतवाली में बाल सिंह तिवारी को गोली मारकर हत्या कर दी गई। बस्ती जिले में आदित्य नारायण तिवारी की हत्या कर दी गई। झांसी में 5 पंडितों को जिंदा जलाकर मार दिया गया। आप 14 अक्टूबर 19 में मैं आपको बता दूं पिपरी बाजार में हुआ। मैनपुरी में ब्राह्मणों का हत्या बस्ती जिले में हुई। लखनऊ के कमलेश तिवारी की बड़ा हिंदुत्ववादी चेहरा नेता थे। मुकेश शर्मा की मेरठ में हुई, कन्नौज में हुई, अमेठी में हुई, लखीमपुर में हुई, गोरखपुर में हुई, शामली में हुई। आपको मैं इसे बिंदुवार कम से कम देखिए, ये देखिए, बागपत में हुई, शाहजहाँपुर में हुई, रामपुर में हुई, मेरठ में हुई, आगरा में हुई। ऐसी तमाम लगभग 75 जिलों की अगर मैं तुलनात्मक गणना करना चाहूँ तो लगभग 2800 के ऊपर विप्र समाज की हत्या हो चुकी है। आप किस समाज को लेकर अपने आप को बताते हैं कि हम इसके हितैषी हैं? आज ये हमारा समाज छला जा रहा है, हमारा समाज उपेक्षित है। लगभग आपने मुल्ला मौलानाओं को 17,000 के ऊपर सृजित कर दिया, सारे मदरसों को अपडेट कर दिया। हमारा हिंदू धर्म की रक्षा करता कौन है? आप बताइए। एससी समाज कभी आपको बताने आया? कोई ठाकुर समाज बताने आया? कोई यादव समाज बताने आया? कोई वर्मा समाज बताने वाला? अगर हिंदू धर्म की रक्षा, सनातन धर्म की रक्षा कोई करने वाला है तो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण समाज है। रामचरितमानस की परिभाषा किसने आपको बताया? ब्राह्मण समाज बताता है। जगह जगह श्री रामचंद्र जी का, भगवान का गुणगान कौन करता है? ब्राह्मण समाज करता है। किसी अदर समाज ने किया? नहीं किया। आज उस समाज को आपने 5 साल से ठगा है, उपेक्षित किया है, शोषित किया है। उनको सामाजिक और जो आपका सामाजिक ताना बाना, सरकारी तंत्र ताना बाना है, उससे आपने उनको ठगा है, उनको वंचित किया है। आप प्रदीप जी इस समय जो 189 विधानसभा से बसपा के प्रत्याशी हैं ओपी सिंह का समर्थन कर रहे हैं, उनकी रैलियों में भी आपका चेहरा नजर आया। तो ऐसे में आपकी पार्टी प्रबुद्ध समाज पार्टी है, तो प्रबुद्ध का मेल कहीं बसपा से नहीं खाता नजर आ रहा है, क्योंकि वो प्रत्याशी जो है क्षत्रिय वर्ग के हैं। देखिए, जात क्षत्रियता की नहीं। जब इस चुनाव में हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, जब हमारे कोई भी प्रत्याशी इस चुनाव में भागीदारी नहीं, हिस्सेदारी नहीं तय कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा मूल कर्तव्य बनता है कि घर दिया कि मस्जिद दिया, पहले अपना घर सुरक्षित होना चाहिए। हमारे घर सुरक्षित के लिए हमारा क्षेत्र, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारे आरी बगल के का जो वातावरण सौंदर्यीकरण होना चाहिए, विकास होना चाहिए। मैं तीनों प्रत्याशियों की जब तुलनात्मक चर्चा करता हूँ तो कहीं ना कहीं ओपी सिंह उसमें अपग्रेड पाए जाते हैं। ओपी सिंह की तुलना हम आप अदर प्रत्याशी नहीं कर सकते हैं। 10 साल में विकास की नंगा बहाया है। हर क्षेत्र में जाता हूँ, उनका पत्थर लगा मिलता है। कोई हर 10 घर के उन्होंने हर घर हम नल देने का प्रयास किया है, तो कहीं ना कहीं उसको कोई भुला नहीं सकता है। और वो एक ऐसा नेता है जो जाति, धर्म, दल,
समाज से उठकर उन्होंने सब समाज का काम किया है। मैं अपने अभी तमाम ब्राह्मण परिवार में दिखा दूँ, देखिए 3-4 नल लगे उन्हीं की देन है। विगत 10 सालों में अगर मैं तुलना करना चाहूँ, आप पीढ़ी से लेकर बिजोरी महमूदपुर पटना रोड चले जाइए, आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं, आपको कम से कम 2-3 जगह गिरना पड़ जा रहा है। आप चले जाइए बगिया चौराहा से, आप चले जाइए बिरसिंहपुर रोड, देखिए किससे बद से बदतर हाल हो रही है। किस गड्ढा मुक्त और सरकार की बात करते थे, किस गड्ढा मुक्त सड़क की बात करते थे। आप यहीं से चले जाइए, आप मोदिगरपुर से ढेमर रोड पे आप देखिए क्या स्थिति बद से बदतर है। कोई भी संपर्क मार्ग से जो ग्रामीणांचल को टच करता है, कोई भी एक रोड इनकी से विकास के सारी बातें खोखली हैं, जातिता से भरे हुए हैं, एक सजातीय जाति का हित करते हैं। आप बहुत अच्छी तरीके से जान रहे हैं समाज को किस तरीके इन्होंने उपेक्षित शोषित वंचित कर रखा है। सिर्फ इनके पास बातें हैं, बातों के अलावा कुछ नहीं। मैं विगत लगभग 3.5 साल बीजेपी में रहा हूँ आलोक जी, और मैंने सत्ता के बहुत नज़दीक में रहा हूँ। 82 विधानसभा 16 सांसद हमारे हम लोग के टच में रहते थे। अवध क्षेत्र में मैं को कॉन्वेनियर रहा हूँ। मैं इनकी यथा व्यथा स्थिति से बहुत अच्छी तरीके से अवगत हूँ। सिर्फ इनके पास दिखावा है, लंबी लंबी बातें हैं, लंबी। सुल्तानपुर जिले में 27 फरवरी के रोज मतदान होना है, उससे पहले ही चुनाव प्रचार बंद कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि ब्राह्मण समाज के लोगों को प्रदीप मिश्रा पर पूरा भरोसा है कि वो चुनाव जीतने के बाद उनके हक के लिए खड़े होंगे और ब्राह्मण समाज का विकास करेंगे। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि अगर सनातन धर्म की कोई रक्षा कर सकता है तो वो सिर्फ ब्राह्मण समाज ही है। ये जो मौजूदा सरकार है वो अपने आप को ब्राह्मणों का हितैषी कहती है, पर कैसी हितैषी? इनकी सरकार में ब्राह्मणों पर अत्याचार हुआ है। आए हैं, वादे हैं, धरातल पे इनका कुछ नहीं है। सिर्फ ध्रुवीकरण, जातिता की राजनीति करते हैं। जातीय समीकरण से आप जीतना चाहते हैं, विकास का इनके पास कोई मुद्दा नहीं। आप देखिए इनके शीर्ष नेताओं के द्वारा जो भाषण दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ जातिता के आधार पर दिया जाता है। कहीं हिंदू मुस्लिम करने करते, कहीं ठाकुर पंडित करने को करते, कहीं यादव व्यक्ति को लड़ा देते। सिर्फ ये लड़ाई और जातिता के धर्म को जीतना चाहते हैं। इस बार सरकार बदलेगी और ये जो ब्राह्मणों का लगभग आपको बताऊं उत्तर प्रदेश में 6 करोड़ के ऊपर हमारी आबादी है, 4 करोड़ 13 लाख वोटर्स हैं। हम हर सब समाज में हर अपने पदाधिकारियों को सूचित कर रखते हैं, क्योंकि अभी संगठनात्मक ढांचा उतना ग्राउंड लेवल पे हमारा मजबूत नहीं रहा है। आगामी 2024 में आपको दिखा दूंगा, इनके दांत खट्टे कर दूंगा। जो ब्राह्मणों की उपेक्षा करेगा, जो ब्राह्मणों को शोषित करेगा, जो ब्राह्मणों को पीड़ित करेगा, अब वह दिन अवसर नहीं आने वाला है। हमारा समाज जाग चुका है, हमारा समाज हमारे साथ है। मैं इसलिए आपको बता दूं, जयसिंहपुर विधानसभा ऐसा नहीं, राजप्रसाद उपाध्याय जी मेरे बहुत पारिवारिक, मैंने 2 चुनाव में उनको बहुत भरपूर कर्मन ढंग से मदद किया, उनके साथ में लगा रहा, पूरी निष्ठा पूरी ईमानदारी से लगा रहा। लेकिन जब बात आ जाती दल की, बात आ जाती अपने क्षेत्र, अपने समाज, अपने परिवार के विकास की, तो विकास कहाँ वो कर पाएंगे? मैं जानता हूँ, मैंने तमाम ब्राह्मण विधायकों को देखा है जो वहाँ दरी बिछाते नजर आए हैं, उस पार्टी में घुटना टेक के नजर आए हैं, अपने समाज की बात नहीं रख सकते हैं। तो मैं कैसे उम्मीद कर सकता हूँ राजप्रसाद उपाध्याय जी हमारे समाज की बात करते हैं? अच्छा, आप जो है अभी कहीं ना कहीं जो है बीजेपी पर जातिता का आरोप लगा रहे थे कि आप जातिवादी राजनीति बीजेपी वाले करते हैं। जो आपकी पार्टी बनी वो भी तो कहीं ना कहीं जात की तरफ ही है कि ब्राह्मणों के उत्थान के लिए ही हम काम करेंगे। नहीं, देखिए हर शोषित वंचित पीड़ित समाज के लिए ये पार्टी लड़ाई करेगी। अब उस शोषित वंचित में सबसे ज़्यादा इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में पीड़ित समाज अगर कोई है, देखिए 80 वर्ग को जो योजनाएं चाहिए 80 वर्ग पाता है, बैकवर्ड को जो योजनाएं चाहिए बैकवर्ड पाता है। आज क्रीमी लेयर एक्ट में आपने इतना बड़ा अमेंडमेंट कर दिया, हमारा सबल समाज, हमारा अति पिछड़ा सबल समाज कहाँ जाएगा? हमने अपनी पार्टी में अति पिछड़ा सबल समाज का भी गठन किया है। ऐसा नहीं, हम ब्राह्मण हैं, हम भगवान श्री परशुराम जी के हमारे, अगर श्री रामचंद्र जी मेरी मर्यादा है तो भगवान श्री परशुराम जी हमारा स्वाभिमान और मेरा सम्मान है। मैं आज आपको बता दूं, इसलिए लोग हमारे ऊपर जाते हैं कि ब्राह्मणों का तो हम हितैषी इसलिए नहीं है क्योंकि वो सबसे समाज का सबसे शोषित और सबसे वंचित है। आज वो हाशिए पर खड़ा है। आज उसकी उस समाज की आवाज़ कौन उठाएगा? आप बताइए, आप उस समाज की आवाज़ कौन उठाएगा? मैंने आपको दिखा दिया लिस्ट, मेरे पास डाटा है मित्र। अगर उसको अगर मैं सुबह से शाम तक एक करूँ, 13,36,000 तो SC/ST के 10 साल में मुकदमे लगे हैं। सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी में SC/ST मुकदमा हमारे बगल में, ये देखिए हमारे चाचा जी के SC/ST मुकदमा। प्रदीप मिश्रा किसी भी हाल में जीत का परचम लहराना चाहते हैं, लेकिन उनकी राहें इतनी भी आसान नहीं है क्योंकि उनकी डगर में कई सियासी दिग्गज रोड़ा बनकर खड़े हैं। मैं सहमत हूँ, कानून का राज होना चाहिए, कानून का पालन होना चाहिए। कानून से ही देश प्रदेश चल रहा है। लेकिन आप ये बताइए, क्या कानून दिख रहा है?
आपको ग्राउंड लेवल पे जाइए, भ्रष्टाचार चरम पर है, बिना पैसा दिए कोई काम नहीं हो रहा है, तमाम विधाओं में बिना पैसा दिए फाइल नहीं पास हो रही। किस कानून का राज कर रहे हैं? सरेआम जेल में हत्या हो रही है, रोड पे हत्या हो रही है, हत्या की भी लिस्ट है। 189 विधानसभा में कहीं न कहीं जो है इस समय बीजेपी से राजबाबू उपाध्याय काफ़ी मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या समीकरण आप लोगों ने तैयार किया कि 2-3 दिन के ही अंदर जो है यहाँ पर सभी प्रत्याशियों में और जनता में काफ़ी हलचल तैयार हो गया कि हाँ ओपी सिंह का भी नाम चलने लगा, इसके पहले लड़ाई में नहीं है? देखिए, वो गलत फहमी के शिकार हैं, फिर कोई लड़ाई में नहीं है। भाई ओम प्रकाश सिंह भारी मतों से जीतेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ। उनके साथ मैंने लगभग 200 नुक्कड़ सभाएँ की आलोक जी, 200 नुक्कड़ सभाओं को मैं जन जन तक जाके मैंने उनके मंचों से स्पीच दिया और देखा। और मैं आपको बता दूं, ब्राह्मण सम्मान का भूखा है। मैं तीनों प्रत्याशियों में तुलनात्मक बात करता हूँ, चाहे राजप्रसाद उपाध्याय जी हों, चाहे अरुण वर्मा जी हों, चाहे अभिषेक सिंह राणा जी हों, चाहे ओम प्रकाश सिंह जी हों, तीनों चारों प्रत्याशियों में बता दिए ब्राह्मण परिवार के ब्राह्मण द्वार पे कितने प्रत्याशी हैं। मैं सारे ब्राह्मणों से आह्वान करता हूँ, आप बताइए आपके द्वार पे कोई ऐसा एक प्रत्याशी आया जो ये कहा हो आप मेरे बड़े भाई, आप मेरे साथ हाथ पकड़ के चलिए, आप मेरे पंडित जी आप मेरा साथ दीजिए? नहीं, सिर्फ ब्राह्मणों को वोट देने की मशीन बना ली है। और यही भारतीय जनता पार्टी है। इनके राज्यसभा सांसद यही कहते हैं ब्राह्मण ससुरा कहा जाएगा। इन्हीं पार्टी के समर्थित सांसद हैं पकौड़ी लाल कौल, कहते हैं माँ बहन की गाली देकर ब्राह्मणों से बात करते हैं। तो ब्राह्मणों का सबसे ज़्यादा तिरस्कार और अपमान तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ब्राह्मण कहीं जाने वाला नहीं उनके साथ, वो गलतफहमी के शिकार हैं। जयसिंहपुर विधानसभा में ओपी सिंह के साथ सर्व समाज है। ब्राह्मणों को जिनको भूल है लगभग 70 से 75%। देखिए, मैंने आपको बताया था मैं अकेला चला था, लोग मेरे ऊपर ट्रोल करते थे। इनके तमाम समाज के लोग जो है, जो अवसरवादी हैं, जो क्षणिक लाभ के लोग हैं, चिंटू टाइप के लोग हमको ट्रोल करते थे फेसबुक पे। लेकिन नहीं, हाथी जाता है और कुत्ते भूखते हैं, हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आज आपने देखा होगा कई मैंने रोड शो सम्मेलन किया, कई जगह मैंने पदयात्रा निकाली। आप देखिए मेरे साथ तमाम सब समाज के लोग जुड़े थे, उसमें ब्राह्मण अगुआ बन के मेरे साथ चल रहा था। चाहे सिमरी बाजार का देख लीजिए, चाहे पाड़े बाबा का देख लीजिए, चाहे कूड़े भार का देख लीजिए, चाहे बगिया चौराहा देख लीजिए, चाहे बरौसर देख लीजिए, चाहे बिरसिंहपुर का देख, चाहे गुस्सेसिंहपुर का देख लीजिए, चाहे श्री रामपुर बाजार का देख लीजिए, चाहे पीढ़ी का देख लीजिए। तो तमाम ऐसा नहीं है, जीत उसी की होती जिसके साथ सर्व समाज संगठित होकर ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से, पूरे लगन से उसके साथ लगता, और जो क्षेत्र का प्रेमी होता, सेवक होता। कहीं ना कहीं ओम प्रकाश सिंह में वो सारी प्रभुता, सारा योग्यता दिखती है, इसलिए उनके साथ सर्व समाज। आप किसी गांव में चले जाइए तो एससी वर्ग उनका साथ दे रहा है, यादव दे रहा है, मुस्लिम दे रहा है, ठाकुर दे रहा है, ब्राह्मण दे रहा है, अति पिछड़ा समाज दे रहा है। कौन सा ऐसा वर्ग है जो ओम प्रकाश सिंह के साथ नहीं खड़ा? आपका सीधा कहना है कि इस बार जो है, अच्छा कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिलता है कि मायावती की निष्क्रियता के बाद से दलित वर्ग जो है कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ रुख कर रहा है, और ओम प्रकाश जी जो पिछली बार जब यहाँ से विधायक थे तो प्रभाव कुछ और था, फिर बीच में चले गए, अब आए हैं तो कितना वो क्षत्रिय वर्गों को जोड़ पाएंगे? मैंने एनालिसिस करता हूँ तो वो मिशनरी के रूप में काम कर रही है एक समाज के लिए, नो डाउट। उनका बूथ लेवल से लेकर रूट लेवल तक एक एक व्यक्ति उनका नीला झंडा देख के जैसे लगता मादकता में लोग आ जाते हैं। उनके प्रति इतनी निष्ठा, इतनी ईमानदारी, इतना प्यार देखते हैं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कहीं एससी वर्ग जाने वाला नहीं बहन जी को छोड़ के। अब आ जाते हैं ठाकुर समाज के, आपने कहा ऐसा नहीं। ठाकुर और ब्राह्मण अपने आप को प्रबुद्ध मानता है, बुद्धिजीवी मानता है, उसको भी पता है उसका विकास, उसके क्षेत्र का विकास, उसके समाज का विकास, उसके परिवार का विकास, उसके आरी बगल का वातावरण का विकास, कौन सा व्यक्तित्व। देखिए, ठाकुर और ब्राह्मणों को बहुत सम्मान चाहिए। पहला नंबर ब्राह्मण और ठाकुर को सम्मान का भूखा होता है, दूसरा उसके क्षेत्र का विकास हो जाए। वो बहुत ज़्यादा इन सब अवसरों पर नहीं गिरता है। अच्छा, रही बात ठाकुर की, ठाकुर मैं आपको बता दूँ 80 से 90% वो किसी के साथ है। ये थे हमारे साथ प्रबुद्ध समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप मिश्रा जी, जिनका साफ कहना है कि इनकी एंट्री के बाद से 189 विधानसभा क्षेत्र में बसपा प्रत्याशी ओम प्रकाश सिंह मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं, और कहीं न कहीं इस बार अप्रत्याशित परिणाम देखने को मिल सकते हैं। कैमरा पर्सन ब्रजेश के साथ आलोक दुबे, न्यूज टाइम नेशन, सुल्तानपुर। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।